कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जो मेरी ओर मुड़ेगा मैं उसकी ओर मुड़ूंगा। लेकिन जो मेन बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं वो क्या है? परमेश्वर के अंदर दर्द से भरा हुआ है। परमेश्वर एक एक बात अपने नबी को बता रहा है कि मेरे साथ मेरे अपने लोगों ने, मेरे अपने नबियों ने, याजकों ने गलत किया। परमेश्वर विलाप कर रहा है। परमेश्वर सचमुच उदास होता है जब मनुष्य अपनी योजनाओं से परमेश्वर को हेर फेर करता है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप मनुष्य से लड़ोगे तो जाने अनजाने में मुझसे लड़ रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम ये सही है, यीशु मसीह के आने का मतलब क्या है? खुशखबरी। लेकिन आज भी खुशखबरी नहीं है घरों में, आज भी उदास की खबरी है, आज भी आधी अधूरी खबरी है, आज भी बीमारियों की खबरी। इसका मतलब क्या है? कि वो वसीयत जो हमने पिछले दिनों में पढ़ी है, परमेश्वर ने बोली है, वो पूरी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जो मेरी ओर मुड़ेगा मैं उसकी ओर मुड़ूंगा। लेकिन यहां तो शब्द भी पूरे हो चुके हैं, यहां तो शब्द भी बोले जा रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरा नबी तो शब्द बोल के आ जाएगा मेरे पास, लेकिन तुम मेरी ओर अगर ना मुड़े तो वो पुरखों की तरह रह जाएंगे। लेकिन जो मेरी ओर मुड़ेंगे उनका क्या होगा? उनके जीवन में एक एक शब्द वसीयत का, नबी का पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी योजनाएं बना लें, लेकिन अगर आपने सही जीवन जीना है, अगर प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हो, परफेक्ट जीवन जीना चाहते हो, ऐसा जीवन कि जो तुम बोल दो, जो तुम सोच लो वो हो जाए, तो याद रखना आपने फिर वो जो प्योरिटी वाला शब्द हम शुरू से सुनते जा रहे हैं कि परमेश्वर से लड़ना बंद कर दो भाई। प्योरिटी मतलब अपना दिमाग चलाकर नहीं हम चल पाएंगे। कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े शब्द हम सुन रहे हैं लेकिन फिर भी अभी हमें वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है? क्यों भाई? फिर क्यों नहीं हमारे जीवन में शब्द पूरे हो रहे हैं? क्यों नहीं हमारे जीवन में मिरेकल पूरे हो रहे हैं? क्यों नहीं हमारे जीवन में वो चंगियाइयां हो रही? क्यों नहीं परमेश्वर हमारी ओर मुड़ रहा? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर 100% नहीं मुड़े। इसलिए जकरिया नबी की जो 4 शब्द है ना, आप उसको ध्यान से सुनोगे, भयंकर शब्द है वो, जबरदस्त। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो आज इसी पे मनन करो भाई, गहरे से। आपको पता चला है परमेश्वर दर्द रख के बैठता है अपने अंदर। परमेश्वर दर्द रख के बैठता है। जो कुछ गलत हो रहा है, चाहे आप थोड़ा या शब्दों से, जब बातों से, कामों से कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की ओर 100% मुड़ना ही पड़ेगा।
हर हिस्सा हमें, हर शब्द हमें उसी तरफ लेके जा रहा है कि परमेश्वर की ओर मुड़ो। परमेश्वर तब तुम्हारी ओर मुड़ेगा और सारा कुछ सफल हो जाएगा अपने आप। लेकिन हम जब अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी योजनाएं लगाएंगे, तो परमेश्वर विलाप करता है, परमेश्वर रोता है, फिर कलपता है, वो परमेश्वर के अंदर दर्द भरता है और परमेश्वर समय पर वो बोलने की कोशिश करता है कि हाँ मेरे साथ निरादर हुआ है, मेरे साथ हर हिस्से में गलत किया है मेरे लोगों ने, मेरे याजकों ने। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है कि परमेश्वर मैं तेरी ओर मुड़ता हूं 100%। उठाओ हाथों को और इस शब्द को मन से बोलो कि मैं आज सचमुच हर हिस्से से, हर कामों से, हर बातों से मैं आज परमेश्वर मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। मैं अपने बच्चों को तेरी ओर लेके चलता हूं, अपनी कलीसियाओं को आप समझो, परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर मैं मुड़ चुका हूं, बस होगी मेरी। परमेश्वर मुझे खुशखबरी सुननी है, वो आ नहीं रही। परमेश्वर तेरी ओर मुड़ रहा हूं। वो मोहर लगा रहा है, जकरिया नबी मोहर लगा रहा है कि नबी तो बोलकर चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, लेकिन क्या जो उसके बोले हुए शब्द हैं, उसकी योजनाएं आपने देखा नहीं तुम्हारे जीवन में पूरी हुई है, तुम्हारे जीवन में पूरी करता है। तो उसका मतलब क्या है कि जितने शब्द तुम्हारे जीवन में बोले जाएंगे, जब तुम परमेश्वर की ओर मुड़ाए हो, जब तुम परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ पड़ा है, तो खुशखबरी यीशु के नाम से आज ही 2026 के सारी पूरी कर देगा वो। आमीन। आप जहां से मर्जी देख लो परमेश्वर को। परमेश्वर पता क्या चाहता है? प्योरिटी, प्योर, खालस, प्योरिटी। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि परमेश्वर के लिए प्योर बन सकते हो? है? यस। क्या संभव है? पॉसिबल है? यस। आपको समझ आया कि जकरिया बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि अगर आपको एक नबी शब्द दे रहा है, काफी है, बस हो गया, समझो। वो शब्द परमेश्वर जी बोल रहे हैं कि वो मैं पूरे करूंगा ही करूंगा, उसके बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। वो योजनाएं और शब्द तुम्हारे जीवन में पूरे होने ही होने हैं, और शब्दों से तो यहाँ भरा पड़ा है सारा कुछ। क्या आपके लिए शब्द आए कि नहीं बैतलहम से? तो फिर हमें मुड़ना है परमेश्वर की ओर। क्या आप तैयार हो मुड़ने के लिए? यस।